नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज तक। जी हाँ, दरअसल आज से हमने अपने चैनल का नाम थोड़ा छोटा करने के लिए समाज तक किया है और हमारी कोशिश ये है कि समाज के हर तबके तक जुड़ा जाए। समाज की जो सारी समस्याएं हैं और समाज का ही अंग राजनीति और धर्म भी समाज के अंदर ही आते हैं। दरअसल कुछ लोग हमसे कहने लगे कि चैनल का नाम थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और इतना बड़ा हम लोग सर्च नहीं करवा पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा आज छोटा कर देता हूँ। रह गई बात कि आज मैं उस विषय पर बात करने वाला हूँ कि हमारे यहाँ की जो मीडिया है, तो जो हमारे विपक्ष है हमारे यहाँ का, कांग्रेस और उसके साथ में जो उसके अलायंस है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समक्ष इस बात की खीज है उनके पास कि मीडिया जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है। और इस बात को गाहे बेगाहे कई बार उनके प्रवक्ताओं ने कई टीवी चैनलों पर उठाया भी। दरअसल वो चाहते हैं, उनको पुराना दिन याद आ रहा है 2014 के पहले का, जब लोकपाल हमें चाहिए लोकपाल। जी हाँ, वो याद तो आपको ताजा होगी। अरविंद केजरीवाल और उनके गुरु अन्ना हजारे। तो कांग्रेस चाहती है कि वही माहौल बने। और आपने देखा होगा कि उस समय बाबा रामदेव, काला धन, स्विस बैंक और घोटालों में आपको कॉमनवेल्थ का घोटाला, जिसमें सुरेश कलमाड़ी खेल के घोटाले में शीला दीक्षित के ऊपर कॉमनवेल्थ का वो घोटाला, फिर इसके बाद 2G 3G, और बीजेपी वाले तो कहा करते थे कि जीजा जी, मतलब ऐसे तमाम घोटालों का जो माहौल था। महंगाई, उस समय गाना चला करता था कि पिया बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो यही दर्द इनके अंदर छुपा हुआ है कि तब महंगाई, हमारे समय में महंगाई डायन हुआ करती थी और इनके समय में महंगाई ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुद्दा नहीं है। और यह बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमने आपसे कहा कि ये जो खीज है उनकी निकल करके सामने आती है। उनको लगता है कि हमारे नेता को, जब उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और आजकल वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाया नहीं जाता है। लेकिन देखिए, जहां तक मीडिया का सवाल है, तो हमारे यहां, जो हमारे देश में एक सिस्टम है कि जो बिकता है वही दिखता है। तो अगर राहुल गांधी बिकते नहीं है ज्यादा, तो मीडिया उनको दिखा के क्या करेगी। और अगर आजकल हमारे यहां आप देखेंगे कि मोदी जी कभी केरला के किसी मंदिर में है, आज आंध्रा के किसी मंदिर में थे, और राम मंदिर का जो खुमार है पूरे देश पर सर चढ़कर बोल रहा है। तो जहां लोग देखेंगे मीडिया वही दिखाएगी। और इस बारे में जो कांग्रेस का और बाबा रामदेव को भी कोसती है कि जब ये कहा करते थे कि अगर काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन हम मंगाएंगे, और बाटले से लेकर के हर चीज की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत। तो उस समय एक जो माहौल बना था, जब आपने देखा होगा कि यही अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, और अरविंद केजरीवाल एक, आप देखेंगे कोई एक कवि थे हास्य के, उन्होंने कहा था कि अन्ना के बारे में कहा था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनको यूज किया, और उस पर उन्होंने एक गाना बना था कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, हमको धरने पर बैठाकर सीएम बन गया मुन्ना। तो उस आंदोलन का जो फायदा था, कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ले गए और पूरे देश में कमोवेश उसका फायदा बीजेपी को हुआ। और यही कसक कांग्रेस के सामने या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो अलायंस है, कहीं ना कहीं उनको यही जो उनके मन के अंदर खींच है वो खुलकर सामने आ रही है
कि मीडिया से हमको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या किसी भ्रष्टाचार का आरोप वो लगाते हैं। कभी कभी अगर वो खुद परेशान है कि पिछले 10 सालों में हमने इस सरकार के ऊपर कोई ऐसा भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप हम लगा नहीं पाए, और इसी बात को लेकर के उनकी परेशानी, और उनके नेता राहुल गांधी, हमने कहा कि बार बार पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी उनको बार बार लॉन्च कर रही है। जबकि आजकल तो जो आप लोग को याद होगा कि 2013-14 में जब भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनाए गए थे, तो देश में घूम घूम करके रैलियां कर रहे थे, जबकि गाहे बेगाहे कांग्रेस के भी कोई नेता या जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है और राहुल गांधी की इस बात को लेकर के आलोचना कर रहे हैं कि इस समय तो उनको जगह जगह रैलियां करनी चाहिए। और जब रैलियों में भीड़ आएगी, उनके बयान आएंगे, उनके भाषण अच्छे होंगे, तो मीडिया अपने आप उनको दिखाएगा। और ये कह करके वो लोग कोस रहे कि हमको कोई दिखा नहीं रहा है, और जितने अन्य मीडिया है अब उनको वो गोदी मीडिया कह करके, बाकी जो सरकार की समर्थन में जो मीडिया उतरती है उसको कहते हैं गोदी मीडिया है। तो इस तरह से कहना कहीं भी जायज नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें अपने आप को दिखवाने के लिए हमने पहले ही कह दिया कि जो दिखेगा, जो बिकेगा वही दिखेगा। तो आज मैं जो देश में आप देख रहे हो कि 22 तारीख के दिन राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया किस तरह से पुरी के शंकराचार्य और लोगों ने उस पर ये सवाल उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उद्घाटन करेगा और हम ताली बजाएंगे। तो क्या जो प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे तो प्रधानमंत्री मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे या कोई और रहेगा उसके साथ में प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए 22 तारीख नजदीक आ रही है, और जो भी होगा हम सबके सामने आएगा। और बाकी मैं फिर अपने किसी दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।